बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय का बयान दर्ज किया है। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया है। अयोध्या पुलिस ने उनको बाकायदा नोटिस जारी किया था बयान दर्ज करने के लिए। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय ने चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अब ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होनी है, उनके इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है। मुकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश ने ही सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की जाएगी और बयान दर्ज किए जाएंगे। 140 लोगों के मुकेश बयान दर्ज होने हैं। पूरी गुत्थी को डिकोड करने के लिए, चढ़ावा चोरी की एक एक कड़ी को खोलने के लिए 140 लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब ये चंपत राय का केवल बयान दर्ज हुआ है या इनसे पूछताछ भी की गई है? देखिए, जो चंपत राय हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होता है तो उसमें पूछताछ भी होती है और पूछताछ के बेसिस पर ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूछताछ नहीं होगी और सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पूछताछ के बेसिस पर जो उन्होंने बताया है वही बयान जो है वो दर्ज किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में जो दो लोग और हैं, अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं, इसके साथ में गोपाल राव हैं, इनसे भी बहुत जल्दी ही अयोध्या पुलिस पूछताछ करने वाली है और इनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से साफ कर दूं कि अब तक की जांच में इन तीनों की भूमिका चोरी के मामले में नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही हुई है, क्योंकि अगर मंदिर के अंदर से दान चोरी हो रहा है, चढ़ावा चोरी हो रहा है और अगर आपका सुपरविजन है और आप आंख बंद कर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर उस मामले में आपकी जिम्मेदारी भी तय होती है। तो उसको लेकर उस एंगल से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की है और पूछताछ के बेसिस पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। अभी इस मामले में 140 लोगों के बयान दर्ज होने हैं। पुलिस के मुताबिक जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें 2 को छोड़कर, केवल टिन्नू और सुभाष को छोड़कर बाकी जो 6 कर्मचारी हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आउटसोर्स किए थे पैसे गिनने के लिए और पैसे को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उन 6 लोगों के ऊपर जो था वो 2 बैंक के कर्मचारी हैं, जिनमें एक गगनदीप है और दूसरा रत्नेश है। रत्नेश और गगनदीप भी जांच के दायरे में है और उनसे भी अयोध्या पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। तो कुल मिलाकर अयोध्या पुलिस बहुत ही बारीकी से, बहुत सावधानी के साथ इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये जो मामला है ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरे देश के, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह का मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी नाराज भी हैं, कुछ लोगों में गुस्सा भी दिख रहा है, लेकिन कई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा मामला है और इससे ज़्यादा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और देखिए, मुकेश जो बात कह रहे हैं ना, ये आस्था का केंद्र है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आस्था नहीं है, मंदिर में लोगों की आस्था है। इसलिए ट्रस्ट के लोगों को अगर वो गलत करते पाए जाएंगे तो लोग बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सहयोगी अजय दुबे ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय दुबे, चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। क्या इनपुट है आपके पास? किस तरह के बयान चंपत राय ने दिए हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, निश्चित ही जब ये एफआईआर दर्ज की गई तो ट्रस्ट की तरफ से जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई उनसे और चंपत राय से पुलिस ने बातचीत करी। क्या आधार थे, किन विषयों में क्या शक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो 8 आरोपी हैं इनके बैकग्राउंड के विषय में, क्योंकि ये बात जब जाहिर है कि इनके एम्प्लॉयमेंट के पीछे किनका हाथ है, चाहे वो टिन्नू यादव हो, असीमित शक्तियां रखते हैं ट्रस्ट के अंदर टिन्नू यादव, इसके अलावा जो दूसरे आरोपी हैं जो जुड़े हुए हैं अलग अलग लोगों से, उनके बारे में बातचीत की गई, उनके बारे में सवाल किया गया। क्या और भी लोगों पर शक है? क्योंकि ट्रस्ट ने काफी सारे एविडेंसेस जो हैं एसआईटी बनने से पहले कलेक्ट कर लिए थे। ट्रस्ट शिकायत भी करना चाहता था, बट राजनीति शुरू हो गई, इसके चलते ट्रस्ट शिकायत नहीं कर पाया। विकास, एक बड़ी बात आपने अभी कही कि लोगों की भावना मंदिर को लेकर है, ट्रस्ट को लेकर नहीं, तो ट्रस्ट से सवाल होंगे और इसी थिन लाइन को ट्रस्ट ने मिक्स कर दिया और शुरू में जो जांच करके एफआईआर के लिए तुरंत शिकायत दी जानी चाहिए थी वो ना करके एसआईटी, और फिर हमने बाद में इस पर पूरी राजनीति होती हुई देखी। तो महत्वपूर्ण इसमें डेवलपमेंट है। चंपत राय से पुलिस ने इस पूरे मामले में बातचीत करी थी। जब एफआईआर हुई थी उसके अगले दिन सुबह सुबह न केवल जिन्होंने इसको लेकर शिकायत पत्र दिया था ट्रस्ट से उनसे, बल्कि चंपत राय से भी पुलिस ने इस बारे में बातचीत की थी। जी बिल्कुल। और देखिए,
धृतराष्ट्र बन के अगर आप किसी अपराध को होने दे रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है, भले ही आप अपराध में सीधे तौर पर ना शामिल रहे हों। और इसलिए चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आरोपियों को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अयोध्या के वकीलों ने एक फैसला किया है। उन्होंने आरोपियों का चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के आरोपियों का मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है। अयोध्या के वकीलों का फैसला है। फैजाबाद बार संघ ने ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रस्ताव दिया जाएगा कि अयोध्या का कोई भी वकील आरोपियों का चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। फैजाबाद बार संघ ने बैठक बुलाई है। बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा कि चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के आरोपियों का कोई भी वकील मुकदमा नहीं लड़ेगा। अजय दुबे हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, जो बात कही जा रही है ना कि आस्था राम मंदिर में है, तो राम मंदिर के खजाने में खलल डालने वाला, उसमें चढ़ावा चोरी करने वाले का मुकदमा लड़ने से अब सभी वकीलों ने इनकार कर दिया। बिल्कुल, ये वकीलों की तरफ से इस पूरे मामले में अयोध्या के ये भूमिका स्पष्ट कर दी गई। और देखिए, सबसे ज्यादा इस बात को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भले हो रही हो, आहत कोई है तो वो अयोध्या वासी है। वो अयोध्या वासी जो सालों साल, सदियों का इंतजार करके इस क्षण को पाए थे और इस तरीके की जो स्थितियां वहां बनी है, उनसे जब हम अयोध्या में थे, हम अयोध्या के लोगों से बात भी कर रहे थे तो बेहद आहत थे, अपना गम जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब इस मामले में ये जो फैसला लिया गया है, तमाम जो वकील है उनकी तरफ से, ये अयोध्या वासियों की भावना है। और महत्वपूर्ण क्या, सबसे महत्वपूर्ण की 1 बजे डीसी के जरिए पुलिस की तैयारी है कोर्ट के सामने पेश करने की। और पहले पुलिस ने तैयारी की थी कि लेकर फिजिकली जाएंगे, लेकिन अब पुलिस की तरफ से तैयारी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय दुबे आपका और मुकेश सिंह सेंगर इस खबर से जुड़ा हुआ। जो भी अपडेट होगा अजय दुबे और मुकेश सिंह सेंगर के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।